नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद आर एस सैनी में। दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं प्रतिशत के बारे में, जिसे हम परसेंटेज के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो टॉपिक है ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आई होप मेरे द्वारा बताया कि ये परसेंटेज आपके बहुत काम आएंगे। और इसी के साथ हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आपको हमारा चैनल ये अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि हम प्रतिशत के सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज हल करने वाले हैं और इसमें हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे टाइप वाइज टाइप हम आगे चलते जाएंगे तो हमारे सारे क्वेश्चन हाई लेवल तक जाएंगे और तकरीबन सब क्वेश्चन हम इसमें हल कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 110% का 10% कितना होगा। तो जहाँ तक दोस्तों सवाल है 110 के, यदि हमारे सवाल में बीच में के या का शब्द का उपयोग होता है, जैसे 110 के या 110% का, तो हम वहाँ इंटू करते हैं यानी गुणा करते हैं। जैसे 110 इंटू 110, यहाँ पे प्रतिशत लगा है दोस्तों, इसलिए यहाँ बट्टे में 100 आ जाएंगे और इंटू 10, इसका भी प्रतिशत हटाने पर नीचे 100 आ जाएंगे। यानी प्रतिशत का अर्थ यही होता है दोस्तों कि प्रतिशत यानी हर बार हम 100 से ही बात करेंगे कि 100 में से हमारा प्रतिशत कितना है। तो 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल और इस 0 से ये 0 कैंसिल। ऊपर हमारे पास 11 इंटू 11 बचे हैं और नीचे 10 बचे हैं। 11 से यदि 11 इंटू करेंगे तो 121 बट्टे 10, 121 में 10 का भाग देने पे 12.1% हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है। जैसे मान लो दोस्तों कोई भी संख्या है, उसका 40% 42 में जोड़ा जाता है और हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है, तो इसलिए हमें वो संख्या अक्स माननी होगी। हम लिख देते हैं, माना वह संख्या अक्स है और इसलिए 42 में हमें वो संख्या जोड़नी है। तो 42 प्लस 40 अक्स बट्टे 100। यहाँ पे 40 के साथ अक्स इसलिए आ रहा है दोस्तों कि वह संख्या 40% और 42 में जोड़ा जाता है, यानी 40% के साथ अक्स इसीलिए जुड़ा होता है कि ये 42 प्लस 40 के साथ हम अक्स मान लेते हैं, वह संख्या अक्स है, इसलिए वो 40 के साथ अक्स को ऐड करते हैं और वही संख्या हमारे पास निकल के आती है, यानी बराबर अक्स ही निकल के आता है। यहाँ पे यदि हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसको बट्टे में 1 रख सकते हैं। 1 और 100 का एलसीएम हमारे पास 100 आ जाएंगे। 1 का भाग 100 में 100 बार और 100 को 42 से इंटू करेंगे तो हमारे पास 4200 प्लस 100 का भाग 100 में 1 बार, 1 को 40 अक्स इंटू करने पे 40 अक्स बराबर अक्स। अब देखिए दोस्तों, इस 100 को अक्स से यदि हम इंटू करेंगे तो इस साइड में लेफ़्ट साइड में हमारे पास निकल के आएंगे 4200 प्लस 40 अक्स और राइट साइड में 100 अक्स। यदि इस 40 को लेफ़्ट से हम इस साइड में लेके आएंगे तो यहाँ पे ये प्लस के है और इस साइड में आके माइनस में आ जाएंगे, तो हमारे पास लेफ़्ट साइड में बचेंगे 4200 और राइट साइड में 100 अक्स और इसको इधर ले आएंगे माइनस 40 अक्स। यानी कहने का मतलब हमारे पास ये है कि लेफ़्ट साइड में 4200 और 100 में से 40 निकल के आएंगे तो 60 अक्स बच जाएंगे। अक्स को यदि हम बराबर में रखते हैं
तो ये 60 इससे डिवाइड हो जाएगा, यानी 4200/60। 0 से 0 कैंसिल, यदि हम 2 के भाड़े से इसको काटेंगे तो ये 3 बार आ जाएंगे, और ये हमारे पास 2 1 0 210 निकल के आएंगे। और 210 में यदि हम 3 का भाग लगाएंगे 210/3 यानी 70, तो अक्स का मान हमारे पास यहाँ पे 70 आ गया। इसका मतलब ये है कि वह संख्या 70 है दोस्तों, कि 40% में यदि हम 42 जोड़ेंगे तो वह संख्या 70 प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी संख्या के 30% में से 30 घटाने पर 30 ही शेष बचते हैं, तो वह संख्या क्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है दोस्तों। इसमें एक ट्रिक बताता हूँ मैं। ट्रिक हमारे पास ये है कि जब तीनों तरफ एक जैसी संख्या आ जाए, जैसे यहाँ पे भी 30 है और यहाँ पे भी 30 है, यहाँ पर भी 30 है, तो ऐसी स्थिति में जब दोस्तों तीनों तरफ संख्या समान है तो हमारे पास आंसर हमेशा 200 ही आएंगे। आंसर कितना आएंगे दोस्तों, 200। जैसे कि हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं, उसके बाद में इसी का एक एग्जांपल देखते हैं कि 200 आंसर आता है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं कि 200 आंसर आता है। तो देखिए, अब देखो, माना वह संख्या अक्स मान लेते हैं हम, माना वह संख्या अक्स है। अब देखो 30% यानी मतलब है कि 30 अक्स, और इसका प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में 100 चले जाएंगे, और -30 घटाने पर इसका मतलब है -30 हो जाएंगे, और 30 ही शेष बचेंगे। बराबर कितना शेष बच रहा है, 30। इसका जब हम एलसीएम लेंगे, देखो दोस्तों, इसका हम एलसीएम भी ले सकते हैं, और ये -30 है, इसको राइट साइड में ले जाने पर ये प्लस हो जाएगा। तो ऐसे भी आप इसको हल कर सकते हो। 30x/100 बराबर 30, ये माइनस इस साइड में चले जाने पर प्लस के 30 चले जाएंगे, तो इस साइड में हमारे पास आ जाएंगे 30x/100, और इस साइड में हमारे पास 60, 30 और 30 का योग 60। तो अब देखिए दोस्तों, ये वज्र गुणा करने पर 60 को 100 से गुणा करने पर हमारे पास कितने आएंगे, 6000। और अक्स को यदि हम बराबर में रखते हैं तो 6000/30, 0 से 0 कैंसिल, और 600 में 3 का भाग देंगे तो 200 आगे। तो इसका मतलब ये है कि यदि तीनों तरफ हमारे पास एक जैसी संख्या है तो उसका आंसर हमेशा परसेंटेज में 200 ही आएंगे। ये बात हम परसेंटेज की कर रहे हैं दोस्तों। जैसे मान लो हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि किसी संख्या के 20% में से 20 घटाने पर 20 ही शेष बचते हैं, तो वह संख्या क्या होगी। तो आंसर निश्चित है 200 ही आएंगे। देखिए हम करके देखते हैं। यहाँ पे जैसे 30 है तो इसकी जगह हम 20 अक्स रखते हैं और देखते हैं कि वह आंसर 200 आते हैं या नहीं। 20 अक्स/100 -20 घटाएंगे और बराबर में 20 बचते हैं शेष, वो लिख देंगे। तो ये इस साइड में जाने पर हमारे पास कितने आएंगे दोस्तों, 40, और 40 को यदि वज्र गुणा करेंगे यहाँ पे ये आ जाएंगे 4000। तो देखिए दोस्तों, 20 अक्स बराबर 4000। यदि अक्स को हम बराबर में रखते हैं तो 4000/20, 0 से ये 0 कैंसिल, और 400 में 2 का भाग देने पे हमारे पास कितने आंसर आ जाएंगे, 200। तो ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है। इतना आप काम, मैं तो ये आपको बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ, जबकि आप इसको ये दिमाग में रख सकते हैं। ये ट्रिक, यदि हमारे पास तीनों तरफ एक जैसी संख्या हो तो इसका आंसर हमेशा 200 ही आएंगे। इतना काम करने की आवश्यकता नहीं है आपको दोस्तों। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, राम के पास 8,000 रुपये थे, उसने कुल धन का 30% खर्च कर लिया, तो बताओ उसके पास अब कितना धन शेष बचा है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास कुल धन कितना है, 100% है, और 100 में से 30% हमने खर्च कर लिया है, तो निश्चित सी बात है कि हमारे पास अब जो बचत है, जो धन बचा है, वो 70% ही बचा है। तो हम हर बात 100 पर ही करते हैं, क्योंकि हम प्रतिशत के क्वेश्चन हल कर रहे हैं, तो इसलिए हम लिख देते हैं कि माना कुल धन 100 रुपये है, क्योंकि प्रतिशत में हमेशा 100 से ही बात करते हैं दोस्तों। और यदि 100 में से 30% हमने या 30 रुपये हमने यूज़ में ले लिए, तो बाकी कितने बचे दोस्तों, 70 रुपये। अब देखिए, हमें 70 की वैल्यू निकालनी है। 70 इंटू 8,000 और बट्टे में हम 100 लिखते हैं। 100 इसलिए लिखते हैं कि हमारे पास 100% धन था और इसमें से हमने 30% काम में ले लिया है। बाकी हमारी वैल्यू कितनी आएगी वो देखते हैं। शेष धन निकालने के लिए 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, और 7 को 8 से इंटू करेंगे तो 56 और 00, यानी 5,600 रुपये की धनराशि है वो शेष बचेगी। ये बात फिर से समझ लीजिए, राम के पास 8,000 रुपये थे, उसमें से उसने 30% यूज़ कर लिया है, और बाकी जो बचा है, जो शेष धनराशि बची है, वो हमें ज्ञात करनी है। तो वो शेष धनराशि कितनी है दोस्तों, 5,600 रुपये। यानी 8,000 में से यदि हम 8,000 में से यदि 5,600 माइनस करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, हमारे पास निकल के आएगा दोस्तों 2,400, क्योंकि 5,600 और 2,400 रुपये को यदि हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 8,000 रुपये वापस धनराशि निकल के आएगी। यानी ये तो 8,000 का 30% है और ये 70% है। यदि हम दोनों परसेंटेज को ऐड करेंगे तो हमारे पास 100% धनराशि वो निकल के आएगी। और 100% धनराशि कौन सी है दोस्तों, 8,000 रुपये। उसमें से 30% धनराशि कौन सी हुई, 2,400 रुपये, और 70% जो हमारे पास अभी बची है धनराशि वो 5,600 रुपये है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर दोस्तों हमारा चैनल आपको अच्छा लगे और हमारे द्वारा बनाए गए इस वीडियो को यदि आप लाइक करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए हैं और वह 30 अंक से फेल हो गई। परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा। देखिए दोस्तों, सीता ने किसी परीक्षा में भाग लिया और उसने 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंक से फेल हो गई। प्राप्तांक अंक कितने हैं दोस्तों, 180, और कितने अंकों से फेल हुई, 30 अंक से। अब हम ये कह सकते हैं कि 180 तो उसके अंक प्राप्तांक है और 30 अंक से फेल हुई थी, यानी 180 में से यदि 30 नंबर और आ जाते उसके सीता के तो कुल अंकों की संख्या कितनी हो जाती, 0, 1, 2, यानी 210 अंक आ जाते हैं। और 210 यदि उस परीक्षा में उसके अंक आ जाते तो वह पास हो जाती दोस्तों। तो अब हमें ये करना है कि उत्तीर्णांक अंक देखने हैं कितने हैं, 30, यानी 30% जो है, जो हमारे पास 30% है, उसकी वैल्यू 210 के बराबर है दोस्तों। इस बात पर आपको ध्यान रखना है, जो 30% है ये 210 के बराबर है। यानी जो 100% का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसमें से 30% उत्तीर्णांक के लिए, यानी उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक आने ज़रूरी है।
30% अंक का मतलब है कि 210। ठीक है दोस्तों। अब यदि हम 1% की वैल्यू निकालते हैं तो 210 में से 30 का भाग लगाते हैं तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। और यदि हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, अर्थात हमारा एग्ज़ाम टोटल कितना नंबर का था उसकी यदि हमें वैल्यू निकालनी है तो हम इंटू कर देंगे 100 से। जाहिर सी बात है दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल और 21 में 3 का भाग 7 बार जाएगा और हमारे पास आ जाएंगे 7 × 100 बराबर 700 अंक। यानी हमारा टोटल एग्ज़ाम जो था वो 700 अंकों का था दोस्तों। एक बार फिर से समझ लीजिए, वह परीक्षा जिसमें सीता ने भाग लिया था वह उस परीक्षा में सीता के 180 अंक बने थे और वह 30 अंक से फेल हो गई। अर्थात 180 में से 180 + 30 अंक यदि सीता के और आ जाते तो वह उस एग्ज़ाम में पास हो जाती दोस्तों। यानी 210 अंक यदि उस परीक्षा में आ जाते तो वह पास हो जाती। या फिर हम परसेंटेज की बात करें कि 100 में से 30% यदि अंक प्राप्त कर लेती है सीता तो वह पास हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 30% जो वैल्यू है वो बराबर है 210 के, और हमें 1% की वैल्यू निकालनी है तो 210 में से 30 का भाग लगा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास 210 में से 30 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएंगे 7, यानी 1% की वैल्यू बराबर 7 है दोस्तों। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 7 × 100 बराबर 700 अंक। या आप इस प्रकार भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला दोस्तों। आगे आपको जो रेलवे, डी ग्रुप, एनटीपीसी या एसएससी वगैरह जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये हमारा आज का टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। राम ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वह 72 अंक से फेल हो गया। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा? तो दोस्तों परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है? उत्तीर्णांक अंक कितने हैं दोस्तों? 30%। अर्थात कहने का मतलब है कि 100% का यदि एग्ज़ाम है तो उसमें पास होने के लिए कितने अंक चाहिए दोस्तों? 30% अंक चाहिए। और जबकि राम के कुल अंक कितने थे? प्राप्तांक, राम के प्राप्तांक अंक कितने थे दोस्तों? 20%। और वह 72 अंक से फेल हो गया। 72 अंक से फेल हो गया दोस्तों। अर्थात कहने का मतलब है कि 30% अंक पास होने के लिए ज़रूरी है और राम के कितने आए थे? 20%। और बच्चे कितने? 10% अंक से फेल हो गया। यानी परसेंटेज की वैल्यू यदि हम देखें तो 10% अंक यदि राम के और आ जाते तो वह राम उसी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता। और हमें क्वेश्चन कह रहा है कि 72 अंक से फेल हो गया, अर्थात हम कह रहे हैं कि 10% अंक और आ जाते तो हम पास हो जाता। और क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 72 अंक से फेल हो गया, यानी 72 अंक और आ जाते राम को तो वह पास हो जाता। इसका मतलब ये होगा दोस्तों कि 10% की वैल्यू जो है वो 72 अंक के बराबर है। और यदि हमें 1 की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? वही हमारे पास विधि है, 72 में 10 का भाग लगाएंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। और यदि हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, यानी हमें कुल पूर्णांक निकालना होगा इस क्वेश्चन में, और कुल पूर्णांक के लिए हम 100 से इंटू करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल और 72 × 10 बराबर 720 आंसर आ जाएंगे दोस्तों। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारा वो एग्ज़ाम है वो 720 अंकों का था। एक बार फिर इस क्वेश्चन को समझ लीजिए दोस्तों। 30% अंक जो है वो पास होने के लिए ज़रूरी है 100 में से, और राम के अंक आए थे 20%, यानी कितना का अंतर हो गया पास के लिए? 10% का अंक अंतर हो गया दोस्तों। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पास होने के लिए उसके 72 अंक कम रह गए थे, यानी हम कह रहे हैं 10% अंक कम रह गए और क्वेश्चन हमें कह रहा है 72 अंक है वो कम रह गए थे, यानी 10% बराबर है 72 के। तो 1% कितना के बराबर है दोस्तों? यदि 10% 72 के बराबर है तो 1% कितने के बराबर है? 7.2। और 100% कितने के बराबर है?
7.2 इंटू 100, अर्थात हम इसको 702 लिख सकते हैं इंटू करने पर। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। दोस्तों इसके लिए एक हमारे पास एक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, और वो फॉर्मूला इस प्रकार है कि 100 बट्टे प्रतिशत का अंतर और इंटू अंकों का अंतर। ऐसे जब क्वेश्चन हो दोस्तों उसमें हम ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। 100 बटे प्रतिशत का अंतर कितना है दोस्तों, ये 30% है उत्तीर्ण होने के लिए, और राम के कितने अंक आए थे, 20% अंक आए दोस्तों। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें परसेंटेज का अंतर कितना है, 10। फॉर्मूला जो हमें बोल रहा है कि परसेंटेज का अंतर लिखना है यहाँ पे 10, इंटू अंकों का अंतर कितना है दोस्तों, पास यदि हो जाता वो बेहतर अंक और आ जाते, और यानी बेहतर अंकों से वो फेल हो गया, तो अंकों का अंतर कितना है दोस्तों, 72। तो ये वही बात हो गई दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल, 72 को 10 से इंटू करेंगे तो बराबर 720 आंसर हमें मिल जाएंगे। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पे रोकते हैं दोस्तों, और परसेंटेज का अगला वीडियो है हम जल्द लेके आएंगे। आई थिंक ये हमारे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, हमारे बनाए गए द्वारा वीडियो अच्छा लगे, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।